बच्चों अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 का पहला प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कीजिए। इस प्रश्न को करने से पहले मैं आपको कुछ अलग अलग तरह के कोणों के बारे में बता देती हूँ। आपको जब दो रेखाखंड किसी बिंदु पर मिलते हैं तो कोण बनता है। ये दो एंगल्स, ये दो रेखाओं के बीच में कोण बन गया, ठीक है। अब ये कोण तब बिल्कुल सीधी लाइनों के बीच में बने तो इसे कहा जाता है राइट एंगल या समकोण। अगर एक सीधी रेखा पर बने, बिल्कुल सीधी रेखा पर जो कोण बनता है उसे कहा जाता है ऋजु कोण या स्ट्रेट एंगल। जब कोण इस तरह से बने कि उसका माप 90 डिग्री से कम हो, यानी लाइन बिल्कुल सीधी नहीं हुई, 90 डिग्री की रेखा के इस तरफ वाले कोण यानी जो 90 डिग्री से कम होंगे, जिनका नाप 90 डिग्री से कम होगा, उसे न्यून कोण कहा जाता है। और जो 90 डिग्री से अधिक हो यानी उस तरफ लाइन आए इस तरह से, जो 90 से ज़्यादा और 180 से कम हो, तो उन्हें कहा जाता है अधिक कोण। इनको इंग्लिश में कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। न्यून कोण को कहा जाता है एक्यूट एंगल। आपको कोणों के बारे में पहले भी 5वीं क्लास में भी बताया गया है, मैंने आपकी जस्ट रिवीजन के लिए बताया है। अब आपको मैच द फॉलोइंग यानी इनको मिलाना है। अभी मैंने आपको बताया कि एक स्ट्रेट एंगल कैसा होता है, हाफ ऑफ रेवोल्यूशन, यानी पूरे का, ये देखो स्ट्रेट एंगल इज पूरा, ये रेवोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पे ख़त्म हुआ, ये है पूरा रेवोल्यूशन। जो स्ट्रेट एंगल है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, यानी हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन, यानी आधा घूर्णन। तो हम इसको किससे मिलाएंगे, आधा घूर्णन से मिलाएंगे, यानी फर्स्ट वाले का मैच जो होगा वो किससे होगा, सी से। सेकंड इज राइट एंगल यानी समकोण। समकोण कैसा होता है, समकोण इज, ये देखो अगर हम इस पूरे के रेवोल्यूशन के 4 हिस्से करें तो 360 के एंगल में 4 90 के एंगल होते हैं, यानी ये इसका पूरे 360 का 1/4 पार्ट है, यानी 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन, यानी सेकंड जो पार्ट है उसका मिलान किससे होगा, डी से। एक्यूट एंगल जो है वो हमने देखा था कि आधे 1/4 घूर्णन से भी कम होता है, यानी इससे भी, इस एंगल से भी कम, यानी इस लाइन से पहले उसकी लाइन आएगी, तो यानी 1/4 से कम। एक्यूट एंगल इज लेस देन 1/4 रेवोल्यूशन। थर्ड पार्ट का आंसर है ए। उसके बाद है अधिक कोण। अधिक कोण मीन्स 1/4 से ज़्यादा और 1/2 से कम, यानी 90 से ज़्यादा और 180 से कम, तो यानी फोर्थ का सॉल्यूशन है ई। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जब हम कोई कोण बनाते हैं तो इधर से इधर तक का हिस्सा तो वो कोण है, लेकिन जितना पूरे रेवोल्यूशन से छूट गया वो है रिफ्लेक्स। और रिफ्लेक्स एंगल को निकालने के लिए हम एंगल को 360 में से माइनस करते हैं, 360 में से उस एंगल को घटाते हैं। रिफ्लेक्स एंगल मतलब ये प्रतिवर्ती कोण, इसको हिंदी में प्रतिवर्ती कहा जाता है। यहाँ से यहाँ तक हमारा कोण है, बाकी उसका रिफ्लेक्स है। रिफ्लेक्स का मतलब है कि वो 180 डिग्री से ज़्यादा होता है, यानी आधे घूर्णन से अधिक होता है, तो 5वें का मैचिंग होगा बी के साथ। अब इसका दूसरा प्रश्न है, आपको कुछ कोण बनाकर दिए गए हैं, आपको इन कोणों को समकोण
ऋजु कोण, न्यून कोण, अधिक कोण या प्रतिवर्ती कोण के रूप में वर्गीकृत करना है। देखो बच्चों, आप ये देख सकते हो कि इसका माप 90 डिग्री से कम है, तो इसे हम कहेंगे न्यून कोण। ये छोटा है, न्यून मतलब छोटा, तो इसे कहेंगे एक्यूट एंगल। ठीक है। अब ये देखो, ये 90 डिग्री की लाइन यहाँ पे होती है, ये 90 डिग्री की लाइन से ज़्यादा है, तो ये है अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूस एंगल। नेक्स्ट है, ये दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं। हम देख सकते हैं कि दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, ये एंगल बन रहा है और इस एंगल को हम कहते हैं समकोण यानी राइट एंगल। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि रिफ्लेक्स एंगल मीन्स ये आपका मेन एंगल है, ये आपका उसका 360 में से माइनस करके जो एंगल आता है ये वो एंगल है जो इस तरफ नहीं इस तरफ बना है, तो यानी ये है आपका प्रतिवर्ती कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल। दिस इज रिफ्लेक्स एंगल। अब आप देख सकते हो कि ये एक स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ कोण है, ये ऋजु कोण है या स्ट्रेट एंगल हम इसे कहते हैं। अब आप इन दो कोणों को देखो तो ये दोनों कोण भी हमें 90 डिग्री से कम दिखाई दे रहे हैं, 90 डिग्री से छोटे दिखाई दे रहे हैं, तो इन्हें हम कहेंगे न्यून कोण या एक्यूट एंगल।